हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। तो हम क्या है, ये जो टेस्ट हमारे द्वारा जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसी से हमने कल एक लेक्चर अपलोड किया था जो काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो काफ़ी डिटेल में थे, परंतु क्या है वॉइस क्लियर नहीं आने के कारण तो मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, अगर कोई किसी ने कल वॉइस क्लियर की वजह से लेक्चर नहीं देखा है तो उसका स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने कल इनके आंसर नहीं दिए आज वो इनका आंसर देने का ट्राई करें। ठीक है, कि उनको कितना याद है कितना नहीं याद है वो भी आपकी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद हम जो आज का लेक्चर है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, वैभव फेलोशिप स्कीम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। ठीक है, तो ये जो हाल ही में शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमने इसको कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फेलोशिप किससे होती है? रिसर्च से होती है, अनुसंधान से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया। तो ये कौन से संगठन ने किया था? तो ये किया था वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इसके आंसर ऐसे लगा भी दिए गए, तो ये हमने क्या इनके आंसर इस तरीके से लगा दिए, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, बी रिसर्च फील्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड बैंक से है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि मैं इसकी पीपीटी अवेलेबल करा दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 28 फरवरी को क्या है? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा वापस से रिवाइज करिए। इसके अलावा देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस संस्था ने एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा ये शिक्षक जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको ट्रेंड करने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? NCTE ने किया है। अब NCTE की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो NCTE की फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, NCT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि भाई टीचर्स को भी शिक्षित किया जाए, किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है। ये टीचर्स की जो क्वालिटीज़ है वो भी तो इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, भारत ने किस देश के साथ विराट नगर घोषणा को अपनाया है। तो विराट नगर घोषणा को हमने कौन से देश के साथ अपनाया है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बताइए, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस या जर्मनी, जापान मतलब। तो ये हमने अपनाया है नेपाल के साथ में। ठीक है, तो नेपाल, और यहाँ पर हमारे इंडिया से कौन सा? यहाँ पे इंडिया से मेरठ शहर। ठीक है, नेपाल का कौन सा हो गया? विराटनगर हो गया, और इंडिया का मेरठ शहर हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? लिटरेचर फेस्टिवल को जॉइंटली सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कोलैबोरेशन किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 5th क्वेश्चन हमने दिया था, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जो किसने पब्लिश करी है, यहाँ पर आपके सामने इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल रहेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो किसके द्वारा ये है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा इस स्कीम को रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, तो इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए, है ना, और जो लैंड डिग्रेडेशन है, और थ्रू फॉरेस्ट्री एंड इंटरवेंशन, है ना। तो ये जो लैंड, मतलब जैसे हमारे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेड हो रही है, मतलब हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, साथ साथ हमारा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसका प्रसार हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है कि हम जब पेड़ पौधे लगा दें, फॉरेस्ट्री डेवलप कर दें बेल्ट में। ठीक है, तो वो मरुस्थल वहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको रन किया जा रहा है, इस प्रोग्राम को। ठीक है, इसके अलावा गज उत्सव 2023, तो ये किससे है? प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। अब देखिए, प्रोजेक्ट जो टाइगर था वो कब? प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, गज मतलब एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो
प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 के अंदर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 यह था कि कैप्टिव रोजगार पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है। तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अब आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, आप वैसे ही इनको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड ए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो देखो पॉकेट फ्रेंडली का मैंने क्या है फ्लो में ऐसे बोल दिया था कि आप इसको पॉकेट में आराम से ले जाके घूम सकते हैं, पर पॉकेट फ्रेंडली का मतलब होता है जिस किसी भी प्रोडक्ट को आप आसानी से खरीद सके, आपकी जेब उसको अलाउ करे कि भाई आप इसको मतलब इतनी चीप प्राइस पे मिले कि आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसको खरीद सकता है। तो किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? ये IIT मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम द इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा ये पब्लिश की गई है? ये पब्लिश की गई है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया था, द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप, है ना। तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए, 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन से क्लास के बच्चों के, कक्षा 3 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। कक्षा नहीं है, एज है, 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ड्राफ्ट मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर तो बहुत ज़्यादा स्टार लगाए मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्यों लगाए? क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की तो प्रबल संभावना रहेगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है, ठीक है, कोई अगर करंट में टॉपिक है तो वो तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके आसपास की चीज़ें भी बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है, जिससे आप एग्जाम में और लोगों से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति नियुक्त की, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा डिजिटल कंपटीशन लॉ को के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, द स्टेट एंड यूटी लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी, ठीक है। अब इस तरीके जो नाम होते हैं जैसे प्रोजेक्ट संजीवनी है, तो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, पर आपसे अगर ऐसे पूछ लिया तो आप क्या वहाँ बैठ कर घास तलने लगेंगे? नहीं, घास तो क्या तलेंगे, ठीक है। पकोड़े तलने लगेंगे या घास काटने लगेंगे, ठीक है। घास काटी जाती है, पकोड़े तले जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, घास तलने लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। घास नहीं तली जाती है। कहीं किसी बच्चे ने देखा है कभी घास को तलते हुए? नहीं ना। चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो महाराणा प्रताप के बारे में कौन कौन जानते हैं? महाराणा प्रताप, है ना। तो महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध लड़ रहे थे, है ना, तो उन्होंने क्या था, अपना महल छोड़ दिया था। वो गोरिल्ला वॉर कर रहे थे, मतलब जंगलों में रहते थे, हमला करते थे, जंगलों में भाग जाते थे, ठीक है। इस तरीके से वॉर कर रहे थे। जब वो जंगलों में रहते थे तो वो घास की रोटियां बना बना के खाते थे, ठीक है। तो कई आपने अगर महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। कभी उनकी जीवनी के बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रोजेक्ट संजीवनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब 13 के बाद यहाँ से तो अपन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 13 तक अपन ने कर लिए थे, यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर्स में भी मैंने इसको लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और ये 13, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, 13 तक। 13 शायद मैंने होमवर्क दिया था, तो यहीं से देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट संजीवनी है, ये किसके द्वारा? ये लाइवलीहुड फॉर द स्मॉल डेयरी फार्मर्स, जो छोटे किसानों, पशुधन मालिकों, उनके आजीविका को सशक्त करने के मकसद से प्रोजेक्ट संजीवनी लाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लें। अब आ जाइए 14वां भी क्या है, ये सेम ही लग गया है क्वेश्चन, तो 15 से करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो बताइए। देखिए 15वां नंबर का जो क्वेश्चन था ये होमवर्क के लिए दिया था, तो अब इनके आंसर करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारी जो हम भोजन करते हैं, हमारी डाइट में बाजरा को बढ़ाने के लिए किस संस्था ने
ये रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है, कि बाजरा को, जो आहार में बाजरा को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थाएं दे रखी है, नाबार्ड, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग या FSSAI, ठीक है। तो बताइए कौन सी संस्था के द्वारा ये मिलेट्स को प्रमोट किया गया है? तो ये प्रमोट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आंसर भी देखिए, ठीक है। आंसर तो देखना ही ज़रूरी है, जब आंसर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया वॉज रिलीज बाय द नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग ने इस शीर्षक के साथ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है जिसमें बाजरे को, जो हमारा आहार है, खाद्य जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है। सिर्फ गेहूं पे फोकस नहीं करना, गेहूं के साथ साथ हमें समय बाजरे को भी खाना है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सिंपल गेहूं की रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, साथ में ग्लूकोज होता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये शुगर लेवल बढ़ाता है हमारे शरीर में। अगर हम सिर्फ गेहूं को बहुत लंबे समय तक खाते जाएंगे तो हमारे शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में आप चीनी भी नहीं खाएंगे, तो जिनको शुगर होता है उनको लिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि आपको सिर्फ सिंपल क्या है, गेहूं की रोटी नहीं खानी है, आपको गेहूं को अल्टर करके खाना है। मतलब गेहूं के साथ में आप क्या करें, चना प्लस जौ ये मिक्स करके खा सकते हैं, ठीक है। जैसे बेजड़ की रोटी बोला जाता है वो खा सकते हैं, या फिर आप बाजरा या फिर मक्के की रोटी खा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप क्या है, जो शुगर के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उससे बच सकें, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बिहान मेला, ठीक है। तो जो बिहान मेला है इज़ एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग बाय द कोंद ट्राइब इन विच स्टेट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। भाई तुम आंसर क्यों नहीं देते, तुम्हें आंसर देने में क्या समस्या आती है बताओ। 1 मिनट लगती है, वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, जिससे आपको भी पता चले कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। आप इस देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर आपने कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हो, कोई भी बात कभी किसी कमेंट में लिखी हो, तो अभी भी वो आपको याद होगी कि मैंने ऐसे ऐसे एक कमेंट किया था एक समय पर। बोलो याद है कि नहीं है? याद होगा, ठीक है। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो वो भी आपको पता होगा कि मैं गलत आंसर तो नहीं दे रहा, इसलिए आपने उसमें थोड़ी रिसर्च करी होगी और वो चीज़ अभी तक लंबे समय तक याद होगी। तो इसीलिए मैं आपको फोर्स करता हूँ, फोकस तो क्या करूँगा, ठीक है, फोर्स करता हूँ कि आप है ना आंसर देने की प्रैक्टिस हैबिट डालें, ठीक है। मुझे नहीं देना चाहते मत दें, पर आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन को लिखें और इसका आंसर कहीं कागज़ पर लिख लें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके, बढ़ सके, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें यार, आपके लिए कराई जा रही है, इसका मैं क्या करूँगा यार, आपके लिए है, ठीक है। जिसके लिए वो तो इसका फ़ायदा उठा ले। तो देखो, बिहान मेला किस राज्य में कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का उड़ीसा, ठीक है। बिहान मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल, ठीक है, हर साल मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन जाति के द्वारा मनाया जाता है ना, नायगढ़ जिले में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है, बहुत पहले से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, अभी हाल ही में सिंस 2019 से ही इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको प्रमोट किया बिहान मेले को। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष 2019 से बिहान मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेटेस्ट मेला है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाली जो बेल्ट है ये हमारे ट्राइब से रिलेटेड बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ट्राइबल बहुल्य जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ट्राइबल बहुल्य क्या, जनजाति बहुल्य क्षेत्र, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र में ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा EMRS स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। जहाँ ट्राइब्स होंगे वहीं तो खोले जाएंगे। ट्राइब्स के लिए अपन ने क्या पढ़ा था बताओ, किसी भी एरिया में 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हो, प्लस 20,000 वहाँ पर क्या है, ट्राइब्स की वो हो संख्या, कम से कम जो व्यक्ति रहते हैं 20,000 व्यक्ति कि मतलब सभी ट्राइब से मिलाकर अगर वो ट्राइब्स रहती हैं, मतलब जो भी जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ जैसे कितनी हैं, 702 के आसपास जनजातियाँ। तो ये 702 क्या में से कोई सी भी जनजातियाँ 20,000 से ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं, तो वहाँ पर एक EMRS स्कूल खोल दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोविज़न आपको अच्छे से रट गए होंगे, ये शुरू से आपको समझाए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा,
तो 2019 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये वाले जो एरियाज़ हैं जो ईस्टर्न साइड वाले अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इनकी बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कोंध ट्राइब, ठीक है, कौन सी ट्राइब की बात कर रहे हैं, कोंध ट्राइब। तो ये अच्छे से याद कर लें, ट्राइब का नाम याद कर लें, ठीक है, कौन से स्टेट की बात कर रहा है, उड़ीसा की बात कर रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इन जनरल आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में वर्ष 2019 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़, ठीक है। और अगर देखो अब आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पर, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप वापस से देखेंगे, वो उतना अच्छा याद रहेगी। अब मान लीजिए आपने एक चीज़ पढ़ी थी 6 महीने पहले, आज वो आपको याद ही नहीं आ रही है, फिर उसका क्या फ़ायदा, आपने इतनी मेहनत करके वो चीज़ पढ़ी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को और एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, एक किताब ये उठा लाऊँ, वो उठा लाऊँ, ऐसे नहीं। अब आपके पास कंसाइज नोट होने चाहिए, है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए, और उन चीज़ों में से आप बार बार रिकॉल करते रहें। और अभी भी किसी के पास मान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, तो वो क्या करें, अपना सिलेबस उठाएं, सिलेबस में वो पॉइंट देखें, पॉइंट पे 4-4 बातें लिख लें, बस एक पॉइंट उठाएं, उस पर 4 बातें लिखें ऐसे ये एरो बना के, फिर दूसरा पॉइंट बनाएं, फिर एक 4 बातें, 4, 5, 10 जो भी इंपॉर्टेंट बातें। जैसे अपन इसकी बात करें, बिहान मेला, ठीक है, तो बिहान मेला कहाँ, उड़ीसा का, कौन सी जाति, कोंध, ठीक है, वर्ष 2019। ये 3 बातें ही आपके काम की हैं, इससे ही क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और कुछ आ गया तो आपके पास 3 चीज़ें तो हैं ही, इसके अलावा आएगा तो एनालिसिस तो कर सकते हो ना। अगर मैच कराने के लिए आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो किन संस्था ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए, IMF, EDB, WEF और AIIB, ठीक है। तो देखो इनकी क्या है, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं मुझे इनकी फुल फॉर्म नहीं पता है, इसीलिए मैं ऐसे आपसे ऐसे बोल देता हूँ कि आप इनकी फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, आज बताऊँ। अब आपको लग रहा है मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो भाई मुझे नहीं पता है, आप ही बताओ, चलो ठीक है। तो देखो, ये पहली है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरी है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और चौथी है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी मैं भी अटक जाता हूँ, ठीक है। पता नहीं यार, गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए क्या है, बोलने में भी थोड़ी सी आवाज़ ऐसी है। कल तो बहुत ज़्यादा गूंज हो रही थी आवाज़, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई यार, उसके लिए सॉरी। फिर मैंने अब थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करी है, जिससे क्या होगा, आपको आवाज़ क्लियर आ सके, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, तो ये किसके द्वारा जारी की गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ना। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा पब्लिश की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम याद रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में, फिर आप इसको आराम से करिए आना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 क्या कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023। तो ये किस चीज़ पे फोकस कर रही है, ये फोकस कर रही है हाई इन्फ्लेशन, जो हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो हमारी महंगाई है, वो महंगाई दर जो बढ़ रही है, ठीक है। जो 10-15 रुपये 20 रुपये किलो आपको प्याज मिलनी चाहिए, वो आपको 100 रुपये किलो प्याज मिले, तो वो उसे महंगाई तो बोलेंगे। जहाँ आपको 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल मिल जाता था, वहाँ आपको अगर 110 रुपये तक पैसे पेमेंट करनी पड़े, तो उसे महंगाई बोला जाएगा या क्या बोलेंगे, बताओ, आप खुद ही बताओ, ठीक है। फाइनेंशियल टर्बुलेंस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, अगर ये चीज़ें हो रही है, तो इस पर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 इशू किया गया है, जो इन मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है, जो बता रहा है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन राइज कर रही है और किस तरीके से लोगों की कमर टूट रही है। परंतु इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 45% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। 55%, देखो 2 तरीके के लोग हैं, एक 45% लोग और दूसरे हैं 55% लोग, ठीक है। 55% लोग बोल रहे हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है, और 45% बोल रहे हैं कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि अगर दूसरे को ज़्यादा नुकसान होता है तो इनको खुशी होती है,
ठीक है। समाज में देखना, आप कभी न्यूज़ देखेंगे या कोई चीज़ देखें तो आप देखना दो तरीके के लोग होंगे, जो सभी लोगों के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, और दूसरे ऐसे प्रकार के होंगे अगर इसे कष्ट होता है तो होने दो, हमें क्या है, हम तो ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम तो यही चीज़ करेंगे, या फिर आप सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहेंगे, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। जैसा भी आपको सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, परंतु कमेंट जब भी करें तो उसमें क्या होता है, एक गरिमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अनर्गल कुछ भी बातें लिख रहे हैं, ना हमारे द्वारा आपको कुछ अनर्गल सिखाया जाता है, ना हमारे द्वारा कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो हम भी आपसे यही समझदारी वाले जवाब की अपेक्षा करेंगे कि आप जब कभी कोई कमेंट करें तो बहुत एक सेंसिबल, एक ऐसे पर्सन का कमेंट हो जो आगे चल के देश के लिए सर्व करने जा रहा है, ठीक है। चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हो तब भी आप देश के लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक समझदार और एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होने चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ आप सभी से, ठीक है। हालांकि अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि सर आपसे ये गलती हुई है, तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18 आ जाइए, करते हैं इसको। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, तो यहाँ पे आपके सामने है 4 ऑप्शन, बताइए इनमें से कौन सा होगा। IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF और ADB। तो IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। देखो, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन पब्लिश करता था, उसी को ही रिप्लेस करते हुए बिजनेस रेडी नामक प्रोजेक्ट लेकर आया गया। तो इसको कौन करता था, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती थी। अब इसकी जगह पे क्या आ गया, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट लाया गया, जिसे पहले क्या था 2 साल पहले खत्म कर दिया गया था। आज इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ। देखिए 18, तो यहाँ पे क्या था, देखो ये वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अनाउंस किया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या रिप्लेस कर देगा किसको, डूइंग बिजनेस रैंकिंग को, जिसे पहले क्या था 2 साल पहले इसको खत्म कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है। आ जाइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट, ठीक है। तो स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट इनमें से किस डिपार्टमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है, तो कृषि और किसान कल्याण विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, प्रकाशन विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग। अच्छा 2 बार आगे के एक ही विभाग का नाम, बी और डी में। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो आंसर भी यार इन बी या डी में ही क्लैश करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी डी में से कुछ होगा होगा क्या, मतलब दोनों एक ही है तो एक ही आंसर है यार, ठीक है। 19 आ जाइए, 19, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ही, या तो डी लिख लीजिए या बी कर लीजिए, दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है। क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़ा क्या है, हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। उसके तहत 16 से लेकर 30 अप्रैल 2023 के बीच में, है ना, 16 से लेकर 30 अप्रैल को स्वच्छता पखवाड़ा नाम से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आप सोचते हैं यार ये क्या चीज़ है, ई का हो गया हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, ई का हो गया हूँ। तो ई ना हो वे, इसलिए क्या है, हमें पढ़ के जाना चाहिए। आज एक क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। विड होक घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। विड होक डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, ठीक है। एनवायरमेंट, प्रेस फ्रीडम, फाइनेंस या पॉलिटी, ठीक है। तो विड होक डिक्लेरेशन इनमें से कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आंसर तो क्या है, आपको वीडियो पोस्ट करके खुद से देना है, मैं बार बार बोलूँगा तो मेरा क्या है, गला भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, ठीक है बोलने में दिक्कत आ रही है, अंदर थोड़ा सा खरखर सी हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब गला खराब है ये नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है आंसर, ठीक है। तो विड होक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने की संभावना रह सकती है, करंट के टॉपिक से उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि हम शिक्षा से रिलेटेड स्कीम्स और जोड़ देंगे, पर इसका मतलब नहीं सिर्फ शिक्षा से पूछेंगे, इसके आसपास की भी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। तो वो आसपास की चीज़ें हमें करके जानी पड़ेंगी, वो एक्स्ट्रा है। पर हमें अगर देखो नंबर लाने,
तो हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड सारी स्कीम्स पर, फिर उसके आसपास की चीज़ों पे फोकस करना चाहिए तो ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप सब आसपास की दुनिया भर का करंट पढ़ ले रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं जो आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, ऐसी चीज़ पूछ ले रहे हैं, पढ़ते रह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नासा के द्वारा कोई मिसाइल भेजी जा रही है, अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है कोई, है ना, तो उसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप खुद सोचिए। उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 या 2% है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ी है नासा, जाक्सा, चाइना, सबके आप उठा उठा के रॉकेट ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या 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 मतलब जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट है, आपको बताइए, है ना। अगर आप शिक्षा विभाग की 20 स्कीम पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो गारंटी हो रही है ना कि भाई इनमें से अगर पूछता है तो मतलब पूछने की संभावना प्रबल है, मतलब 50 से ज़्यादा वो रेशियो है कि 50% से ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी कि इन स्कीम्स में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई होती है उन चीज़ों को अपने सिलेबस में छाटिए और उनको पढ़ के जाइए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यही एक मेथड होता है एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने का, तो आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 8118816110 पे, या फिर आप मुझे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो। या देखो थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है बोलने में, तो ऐसा करते हैं इसके आगे से ये 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ 21 से लेकर 25 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करा दूंगा कल, है ना। तो यहाँ से 21 से कर लेते हैं ये होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप TAG मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी, बताइए इनमें से कौन सी ये थ्रेट एनालिसिस ग्रुप कौन सी कंपनी का पार्ट है, ठीक है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या मेटा, ठीक है। थ्रेट एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कि देखो गूगल क्या है, अब मैंने बोल ही दिया, ठीक है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है ना, तो गूगल ये कौन सा का है, गूगल का ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो गूगल की क्या है काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं अंदर, ठीक है। जो क्या काम करती हैं वो ये सब मॉनिटर करने का काम करती हैं कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने कोई ग्रुप बना रखा है या फिर कोई किस तरीके पोस्ट कर रहा है, तो उनको रेगुलर वो चेक करते हैं। अगर मान लो उन्हें एक भी ऐसी संदिग्ध चीज़ लगती है तो उसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिससे आतंकवाद फैलाया जा सके, ठीक है, किसी को थ्रेट किया जा सके, मारा पीटा जा सके, है ना, मतलब सामाजिक हिंसा से, मतलब ये मान लीजिए कुछ भी नेगेटिव अगर प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए गूगल के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बना रखे हैं, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। वो इसका इंटीमेशन उधर भेज देती है और उसको अप्रूवल कर देते हैं कि भाई इसको पोस्ट को यहीं बैन किया जाए, अगर कोई ग्रुप बना रखा है तो उसको वहीं रोका जाए। तो इस तरह के कार्य करने के लिए कौन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो गूगल ही कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी गूगल का ही कर रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा इनका सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा की अगर बात करें जाए तो सबसे ज़्यादा तो गूगल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन। तो हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अब्रॉड SSLV D2 लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो, ठीक है। तो इसरो के द्वारा कितनी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस की गई हैं, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 बताइए। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, ये SSLV की बात कर रहे हैं। जनरली क्या है, देखो इसरो के पास में अभी हम जनरली जो भेजते हैं PSLV या फिर PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजेंगे, या फिर हम GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजेंगे। तो आप यहाँ देखिए LV की फुल फॉर्म तो अच्छे से याद कर लीजिए, लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा है। अब ऐसे से क्या होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और P है तो पोलर, G है तो जियो सिंक्रोनस। तो आप इनके नाम अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे, अच्छा ये सैटेलाइट्स हैं, इनकी ये काम होता है। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV का इस्तेमाल करेंगे, PSLV GSLV से थोड़ी भेज देंगे। तो ये क्या है, 450 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अगर हमें कोई सैटेलाइट भेजनी है तो हम क्या करते हैं, हाइट तक है ना, 450 किलोमीटर तक की हाइट तक, तो हम SSLV का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा विदेशी कुछ सैटेलाइट्स भेजी गई हैं, तो कितनी भेजी गई हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो बताइए द टर्म 128 बिट एरा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो 128 बिट युग ग्रुप निम्नलिखित में से किस को संदर्भित करता है, ठीक है। 6ठी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को, सुपर कंप्यूटर को, वीडियो गेम्स कंसोल को। तो देखिए आपका कंप्यूटर एक टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है, कंप्यूटर वाले में।
कोई आईसीटी का क्वेश्चन है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहेंगी इन क्वेश्चनों में से, तो इनको थोड़ा सा याद करके जाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 1 किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोबाइट प्रति सेकंड की दर से हस्तांतरित बाइट की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अब वो सिंपल वाला ज़माना चला गया जहाँ पर आपसे सीधा पूछा जाता था 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB, ठीक है। अब ये चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब आ भी जाती हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं आती है, उनको भी पढ़े, ठीक है, पर उनकी प्रॉबिलिटी अब कम हो गई, अब उनमें अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें कि अगर 1 किलोबिट प्रति सेकंड की दर से कोई डेटा को हम हस्तांतरित कर रहे हैं तो कितने बाइट की संख्या होगी, ठीक है। इस तरीके से ये निकालने आने चाहिए, बिल्कुल ईजी है, अगर सर्च करेंगे सीखेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ये हिस्ट्री से, कंप्यूटर का हिस्ट्री का टॉपिक जो हमने कंप्यूटर पढ़ाया, ठीक है, अगर हमारे वो हिस्ट्री वाले लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए यूनिवेक, ठीक है, अ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, तो व्हाट इज़ यूनिवेक, है ना। यूनिवेक क्या है, यूनिवेक क्या था, ठीक है। एक कंप्यूटर था, एक सुपर कंप्यूटर था, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर था, ठीक है। तो एक कंप्यूटर निर्माता था, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, एक सुपर कंप्यूटर था, या एक कंप्यूटर था। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलो 25 क्वेश्चन तक आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, 22 से लेके 25, है ना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हो गए, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।